नमस्ते, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए जिनके तप से स्वर्गलोक में बैठे इंद्र का सिंहासन पर खतरा आ जाता था। इनमें से एक थे ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। बड़े से बड़ा शख्स उनका खौफ जाता था। वैसे तो इंद्र ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं को धरती पर भेजते थे, मगर दुर्वासा ऋषि की तपस्या भंग करने की हिम्मत किसी भी अप्सरा में नहीं थी। एक बार वपु नाम की सुंदर अप्सरा ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग करने पहुंची, तो ऋषि ने उसका ऐसा हाल किया कि उसे 16 साल पक्षी बनकर गुजरना पड़े। इस कहानी में दुर्वासा ऋषि और वसु अप्सरा की कहानी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि इंद्रलोक पहुँचे। इंद्रलोक में उर्वशी, रंभा, मेनका समेत कई अप्सराएं थीं, जिनके सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। ये सभी अपनी नृत्यकला और सुंदरता से इंद्रलोक को शोभा बढ़ाती थी। एक बार नारद मुनि देवलोक पहुँचे। उन्होंने सभी अप्सराओं को बुलाया और पूछा कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। सभी अप्सराओं में से खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ लग गई। कोई अपनी सुंदरता के कारण खुद को श्रेष्ठ बताने लगी, वही कोई खुद को नृत्यकला में प्रांगत बताकर खुद को श्रेष्ठ कहने लगी। नारद मुनि ने श्रेष्ठता की परीक्षा लेने की एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि जो अप्सरा महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा का तपस्या भंग करा दे वही श्रेष्ठ होगी। ऋषि दुर्वासा के गुस्सैल स्वभाव के कारण अप्सरा चुप हो गई। उनमें से एक वपु नाम की अप्सरा ने नारद मुनि की चुनौती स्वीकार कर ली। वपु ने कहा कि वह ऋषि दुर्वासा का तप भंग करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तैयार है। वपु के अलावा कोई भी अप्सरा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वपु धरती लोक पर आई और जहाँ ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे वहाँ पहुँच गए। वसु अपनी सुरीली आवाज़ से संगीत गुनगुनाने लगी। वपु की मधुर ध्वनि जब ऋषि के कानों में पड़ी तो वो एकाएक उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वपु दिखाई दी। जब उन्हें पता चला कि ये एक अप्सरा का काम है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। ऋषि दुर्वासा वसु अप्सरा के सामने आकर खड़े हो गए। ये देख वपु काफी प्रसन्न हुई, मगर जैसे ही उसने ऋषि की आंखों में देखा वो डर गए। ऋषि की आंख क्रोध से लाल हुई थी। उन्होंने तुरंत वपु को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। वपु अप्सरा ये सुनकर रोने लगी। उन्होंने ऋषि से माफी मांगी। कई बार विनती करने के बाद ऋषि दुर्वासा को उपसर दया आ गया। उन्होंने वसु से कहा कि श्राप दे दिया है तो वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पक्षी के रूप में 16 साल गुजर जाने के बाद एक तीर उसे आकर लगेगा और वह पुनः अपने रूप में लौट आएगी। श्राप के कारण वपु अप्सरा पक्षी बन गई। समय गुजरने लगा। पक्षी रूपी वपु गर्भवती हो गई। 16 साल पूरे होने को आए। ऋषि दुर्वासा के कई अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान वह कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर उड़ती रहती थी। तभी अर्जुन का तीर उसे आकर लगा और वह जमीन पर आ गिरी। उसके पेट में 4 अंडे थे, वो भी निकलकर बगल में गिर गया। तभी हाथी का एक घंटा वहां गिरा और उसके चारों अंडों को ढक लिया। पक्षी के प्राण पखेरु उड़ने के बाद वपु पुनः अपने रूप में आ गई और अप्सरा बनकर स्वर्गलोक में लौट गई। उनके अंडे के 4 पक्षियों का जन्म हुआ। उन्हें मुनि समीम ने उठाया और अपने साथ ले गए। वे पक्षी बाद में विद्वान बने। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।